10 साल से ऊपर हो गए और भारत ने अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं उठाई है। हाय गाइस एंड वेलकम टू द क्रिकेट शो विद सेट। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की WTC के हार के बारे में और क्यों भारत 10 साल से कोई भी ICC ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पा रहा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला रीज़न मुझे ये लगता है कि इंडिया की बैटिंग कभी भी नॉकआउट मैचेस में कलेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाई है, कभी भी क्लच मोमेंट्स पर परफॉर्म नहीं कर पाई है। और चाहे वो 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, 2022 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, 2014 का फाइनल या फिर 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल, इंडिया के ओपनर्स ने या टॉप ऑर्डर ने कभी भी अपने मौके को भुनाया नहीं और हमने ये अक्सर होते हुए देखा। इसी बात का एक और एग्जाम्पल रहा इस बार का WTC फाइनल भी, जहाँ पर ओपनर्स को स्टार्ट तो मिला पर वो बड़े मोमेंट्स को कैपिटलाइज नहीं कर पाए। ये बात हमने करी बैटिंग ना चलने की। अब हम बात करते हैं इंडिया के टॉप ऑर्डर के स्टैट्स आउटसाइड एशिया। रोहित शर्मा के स्टैट्स हैं 41.1 का एवरेज आउटसाइड एशिया, विराट कोहली का एवरेज गिरकर 28 पर आ गया है और अजिंक्य रहाणे का एवरेज भी अराउंड 27 है और चेतेश्वर पुजारा का भी एवरेज 27 है। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे टॉप ऑर्डर का एवरेज दिन पर दिन गिरता गया है और रोहित शर्मा के अलावा किसी ने भी एशिया के बाहर अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया और कोहली ने खासकर टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा नॉक आउटसाइड एशिया नहीं खेला। अब हम बात करते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट की। कई बार हमने प्लेयर्स को देखा है कि उन्होंने इस बारे में खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि बड़े टूर्नामेंट से पहले उनको इनफ टाइम नहीं मिला है और उनको ज़्यादा रेस्ट और एक अच्छा प्रैक्टिस सेशन नहीं मिला। बट अगर ये ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि प्लेयर्स को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको फ्रेंचाइजी क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान देना है या इंटरनेशनल क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जैसे हमें पता था कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल से पहले IPL, और ये बात कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत पहले से नहीं पता थी, ये बात हमें बहुत पहले से पता थी। और इस पे मुझे लगता है BCCI या फिर टीम मैनेजमेंट जो है उन्होंने अच्छे से डिसीजन नहीं लिया। इसमें जैसे ये हुआ कि कि भारत ने काफ़ी स्टेट किया कि उनको ठीक से रेस्ट नहीं मिला या फिर उनको ठीक से रिकवरी नहीं मिला एंड स्ट्रेट आफ्टर द वर्ल्ड IPL फाइनल उनको टेस्ट क्रिकेट खेलना पड़ा। तो ये रीज़न्स हमने काफ़ी सुने कि प्लेयर्स ने ऐसे कंप्लेन किया हो। बट क्या BCCI ऐसा स्टेप कभी लेगी कि वो एक क्लॉज रखें कि क्या IPL में आप इतने मैचेस खेलेंगे क्योंकि इसके बाद आपका एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ा फाइनल है। तो ये हमने अभी तक BCCI और बाकी इंडियन प्लेयर्स में मिसिंग देखा है कि वो IPL को कम प्रेफर करके अपने इंडियन क्रिकेट या फिर ICC टूर्नामेंट्स को ज़्यादा तवज्जो दें। फिर अगर हम बात करें तीसरे रीज़न की, तो वो मेरे लिए है पुअर मैनेजमेंट डिसीजंस। इसके एग्जांपल है 2019 का वर्ल्ड कप, 2021 का T20 वर्ल्ड कप और 2022 का T20 वर्ल्ड कप। 2019 के वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो इंडियन टीम के सेलेक्टर्स ने एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया था। 2019 वर्ल्ड कप से पहले अंबती रायडू इंडिया के लिए नंबर 4 पे बैटिंग करा करते थे वनडेज में। बट विराट कोहली जब वो उस टाइम के कप्तान थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अंबती रायडू हमारे नंबर 4 के बैट्समैन पक्का है वर्ल्ड कप के लिए। पर एंड मोमेंट पे आप उनको हटा के, क्योंकि उनका IPL उस साल अच्छा नहीं गया था, आप उसकी जगह आप विजय शंकर को टीम में लाते। तो मुझे लगता है ऐसे कुछ डिसीजंस थे जो इंडिया को काफ़ी भारी पड़ गए और ये हमने नतीजा इसका वर्ल्ड कप में देखा कि कैसे इंडिया को अपने नंबर 4 की प्रॉब्लम उनकी कंटिन्यू होती रही। एंड रायडू जो इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए इतने टाइम से रन बना रहे थे, जस्ट बिकॉज उनके IPL में रन नहीं बने उनको टीम से बाहर कर दिया गया। एंड कोहली ने ये तक, जैसा मैंने कहा, कि स्टेटमेंट भी दे दिया था कि वो नंबर 4 प्लेयर रहेंगे इंडिया के वर्ल्ड कप में। पर अगर हम बात करें 2021 के अब T20 वर्ल्ड कप की, तो मुझे लगता है इंडिया ने युजवेंद्र चहल को सेलेक्ट ना करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। चाहे चहल का उस टाइम का फॉर्म अच्छा नहीं था, बट वो इंडिया के अभी भी T20 के बेस्ट रिस्ट स्पिनर है और बेस्ट विकेट टेकर है। बट उनकी जगह आपने इनएक्सपीरियंस्ड वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर को टीम में जगह दी, जो बस IPL में अच्छा करके आ रहे थे और उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का या वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ीरो था। तो मुझे लगता है ये डिसीजंस कुछ मैनेजमेंट ने बहुत गलत लिए थे, सेलेक्टर्स ने बहुत गलत लिए थे। एंड आई थिंक स्क्वाड सिलेक्शन जो था पिछले कुछ टाइम में काफ़ी पुअर रहा।
अगर हम बात करें 2022 पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, उसमें भी टीम ने एक गलती की। चहल को स्क्वाड में तो रखा बट उनको प्लेइंग 11 में जगह दी। उनकी जगह प्लेइंग 11 में रविचंद्रन अश्विन को खिलाया गया, जो T20 में पास्ट हिज प्राइम हो चुके हैं और उनको बिल्कुल भी वो T20 में उनके अंदर वो एक विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं है जो चहल में है। चाहे वो ज़्यादा रन्स के लिए जाएं बट वो विकेट्स हमेशा चटकाते हैं। और ये भी तब जबकि चहल IPL में भी हाईएस्ट विकेट टेकर थे, राजस्थान रॉयल्स के लिए भी और पूरे IPL में भी उनको पर्पल कैप मिली थी। तो ये कुछ ऐसे डिसीजंस BCCI ने लिए जो उनको काफ़ी भारी पड़े और इंडियन टीम मैनेजमेंट को भी, इंडियन टीम को भी काफ़ी। हमने अक्सर देखा है कि इंडियन टीम का जो भी सिलेक्शन वर्ल्ड कप के लिए किया जाता है वो IPL परफॉर्मेंस के बेसिस पे किया जाता है। ऐसा ही एक सिलेक्शन था दिनेश कार्तिक का, जिनका पिछले साल का IPL बहुत ही अच्छा गया था और उनको इंडियन टीम में सेलेक्ट किया गया और T20 वर्ल्ड कप के लिए भी सेलेक्ट करा गया। बट हमने ये देखा है कि वही प्लेयर्स जिनको आप सेलेक्ट करते हो IPL के बेसिस पे, वो कभी भी वो चीज़ एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में रेप्लिकेट नहीं कर पाते। दिनेश कार्तिक का भी परफॉर्मेंस जो था काफ़ी पुअर रहा लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में, एंड उसके बाद तो अब हमें लगता है कि वो और इंडिया के लिए अब आगे नहीं खेल पाएंगे। फिर इसके बाद मुझे लगता है BCCI या टीम मैनेजमेंट एक गलती ये करती है कि जिस प्लेयर को आप सबसे ज़्यादा खिलाते हो वर्ल्ड कप से पहले या फिर उससे, आप उनको बस एक कुछ ही बुरी परफॉर्मेंस की बजाय उनको बैक करने की जगह उनकी एबिलिटी को आपको बैक करना चाहिए, नोइंग कि उन्होंने पहले आपको कितने मैचेस जिताए हुए हैं एंड पहले इंडिया के लिए उन्होंने कितने मैचेस जिताए हुए हैं और उनका एक्सपीरियंस वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में कितना ज़रूरी रह सकता है, आप उनको बाहर कर देते हैं और वो भी जस्ट वर्ल्ड कप से पहले। तो ये कुछ बहुत ही ब्लंडर डिसीजंस यहाँ पर BCCI लेती है। और ऐसे भी एक ब्लंडर डिसीजन एक और BCCI ने लिया अभी WTC के ही फाइनल में, जहाँ उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को नहीं खिलाया, जो अभी नंबर 1 टेस्ट बॉलर है ICC में। तो मुझे लगता है कि अश्विन को खिलाना एक बहुत ही बड़ी भूल हो गई इंडियन मैनेजमेंट से, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में जितने लेफ्टीज़ हैं उनके खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा काम आते, एंड आई थिंक अगर वो खेलते तो उनका बैटिंग ऑर्डर और जल्दी एक्सपोज हो सकता था। और आखिरी रीज़न मुझे लगता है इंडिया का अच्छा ना करने का वो है वर्कलोड मैनेजमेंट। काफ़ी प्लेयर्स बड़े टूर्नामेंट से पहले इंजर्ड हो जाते हैं, जैसे कि जसप्रीत बुमराह हमें पता है काफ़ी टाइम से इंजर्ड है, ऑलमोस्ट उनको 8-9 महीने हो चुके हैं क्रिकेट खेले हुए, और उन्होंने पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप मिस किया है, इस बार IPL भी नहीं खेले और अब WTC फाइनल में भी नहीं थे, और उनकी कमी हमें बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा खली। फिर इसके बाद इससे पहले KL राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, ये भी प्लेयर्स हैं जो काफ़ी टाइम से इंजर्ड चल रहे हैं। और इन बड़े प्लेयर्स का चोट के कारण इतना बड़ा टूर्नामेंट मिस करना एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल देता है टीम सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन और टीम के डायनामिक्स पर, जो आई थिंक एक वर्ल्ड कप से पहले नहीं होना चाहिए। एंड यही कुछ रीज़न्स हैं जो मुझे लगता है कि इंडिया अभी तक 2013 की चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद से अभी तक कोई भी ICC टूर्नामेंट अपने नाम नहीं कर पाई है। एंड आई थिंक इंडिया को टीम सिलेक्शन पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि वो स्क्वाड में किसको सेलेक्ट कर रहे हैं और किस बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को जो आपने अभी जैसे हमने बात की आप बाहर कर देते हो, एक IPL सीज़न पे आप उन्हें बाहर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि IPL और इनको बहुत ही अलग चीज़ें हैं दोनों, इनको कंपेयर ऐसे नहीं करना चाहिए। आई होप इंडिया अब अपनी मिस्टेक से सीखे एंड इस साल अक्टूबर में होने वाले वर्ल्ड कप में कुछ बेटर डिसीजंस ले एंड होपफुली अपने ही घर इंडिया में वर्ल्ड कप जीते। सो यही हमारी वीडियो अब हम यहाँ पे अब ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारे एनालिसिस और ये रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू द क्रिकेट शो विद सिड। और अगर आपको ऐसे ही क्रिकेट के बारे में और जानकारी या फिर ऐसी इन डेप्थ एनालिसिस जानने का शौक़ है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द क्रिकेट शो